हम बात करते हैं यूपी की। सबसे बड़ी यूपी का इसलिए भी महत्व है देश में क्योंकि कहते हैं ना कि लोकसभा जिसको जाना है उसका रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो मुलायम सिंह यादव बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव की आंखें बंद हुई, बंद होने से पहले थोड़े बहुत झगड़े शुरू हो गए थे अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच। लेकिन आंखें बंद तो होते ही अखिलेश यादव की राह अलग हुई, शिवपाल यादव की अलग हो गई। यही नहीं, अखिलेश के छोटे भाई ने भी अलग राह पकड़ ली और उनकी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो यूपी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ लिख करके लाए हैं बाकायदा, एक एक परिवार की हम यहाँ बात करेंगे। यूपी के बाद अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ओपी चौटाला के बेटों ने जो हुआ, अभय और अजय दो उसके बेटे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद इन दोनों ने अपनी अलग राह पकड़ी और अजय चौटाला ने जो है अपनी अलग पार्टी बनाई है, अपने बेटों के साथ मिलकर अलग पार्टी बना ली है। और अब बात हम महाराष्ट्र की करें। महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे का नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन बाल ठाकरे की डेथ के बाद जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे में मन मुटाव हुआ, एक उनका बेटा था और एक भतीजा था, लेकिन क्योंकि बेटे के हाथों में दामोदर समा दिया सारा, तो इसलिए भतीजा नाराज हो गया और राज ठाकरे ने अपनी अलग राह पकड़ ली। और अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कोशिश तो कर रहे हैं कि एक साथ मिलकर चलें, लेकिन कहते हैं ना, धागा अगर टूट जाता है और उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो गांठ जरूर आ जाती है। और वही सारा हाल इन दलों में भी हो रहा है। कई दल आपस में फिर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार ये टूट चुके हैं। महाराष्ट्र का एक और प्रभावशाली दल शरद यादव की पार्टी, हाल फिलहाल में ही शरद यादव ने जब चाहा कि पूरी कमान अपनी बेटी सुप्रिया के हाथ में थमा दें, तो भतीजे अजित पवार को ये बात रास नहीं है। और रास क्यों भी आती भी क्यों, क्योंकि शुरू से ही अजित पवार ने पार्टी को एक नर्चर किया है, आगे बढ़ाया है। और ऐसे में बीच में अगर बेटी को वो दामोदर देना चाहते हैं पार्टी का, तो ये बात अजित पवार को नागवार गुजरी और उन्होंने अलग से पार्टी बना ली। अब झारखंड में भी शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के बीच मतभेद खुलकर के सामने आ गया है। दोनों भाई आपस में राजनीति में देखा जा रहा है कि लड़ रहे हैं। वहीं साउथ की राजनीति भी कोई अछूती नहीं है। यही नहीं है कि नॉर्थ और वेस्ट में यही सब हो रहा है कि राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, साउथ में भी ये है। और सबसे पहले हम तमिलनाडु की बात करें, और बहुत बड़ी पार्टी जो है डीएमके के संस्थापक जो एम करुणानिधि हैं, सब जानते हैं इनके बारे में। इनके जो दो बेटे हैं, स्टैलिन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के और दूसरे हैं अलगिरी, उन दोनों में खुलकर मतभेद हुआ और हार करके अलगिरी को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसकी जीत पावरफुल जो होता है, यहाँ ये भी देखने में आया है कि दल में, पार्टी में जो पावरफुल होता है वो अपने भाई बहनों को किस तरह से बाहर का रास्ता दिखा देता है, क्योंकि उसको गद्दी हथियानी होती है।